नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी कृतिका का पहला पाठ पढ़ेंगे इस जल प्रलय में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है। अब कवि ने लेखक ने यहाँ बताया है कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहाँ हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरी के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज लगाते हैं। प्रति क्षेत्र के जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कौसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यास में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, फंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनः राजेंद्र नगर कंकड़वा निचले हिस्सों में घुस गया पानी था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है। मतलब बाढ़ क्या होता है, उस दृश्य को मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं भी उसे समझ सकता हूँ शहरी आदमी की हैसियत से। इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से गिर गया है। यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिलती थी, जानो गोलघर डूबे गेछे, मतलब बंगाल भाषा में। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अंतर्गत अनगढ़ गद्यमय स्वक्तोक्ति से कभी बोर नहीं होते। अब यहाँ पर बताया है कि फणीश्वर नाथ रेणु हैं, उन्होंने यह पाठ लिखा है। तो वे बताते हैं कि लेखक का गांव प्रति क्षेत्र में है, ठीक है। वहाँ हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदियों की बाढ़ से पीड़ित प्राणी समूह आकर शरण लेते हैं। लेखक तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रिलीफ का कार्य करता रहा है। वह बाढ़ पर लेख लिखकर हाई स्कूल में ही प्रथम पुरस्कार पा चुका है तथा बाद में अन्य अनेक रिपोर्टाजों तथा उपन्यास में बाढ़ की विभीषिका का वर्णन कर चुका है, परंतु उसने गांव में रहते हुए बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया था। वह गांव में रहता था, लेकिन उसने कभी बाढ़ को देखा ही नहीं था। तो अब पटना की बाढ़, जब वे पटना में रहते थे और वहाँ पर जो बाढ़ आई, उसके बारे में लेखक ने बताया है कि बाढ़ की विभीषिका और उसके प्रभाव को देखकर लेखक ने पटना शहर में रहते समय जाना कि वाकई में बाढ़ क्या होती है। सन 1967 में 18 घंटे की निरंतर वर्षा के कारण पुनपुन नदी का पानी जो था वह पटना के राजेंद्र नगर, क्योंकि 18 घंटे निरंतर बारिश हुई थी। और कौन सी नदी थी? पुनपुन नदी का पानी था, जो कि पटना के राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया था, मतलब इतना पानी हो गया वहाँ पर। और लेखक अपने घर में ईंधन,
आलू, मोमबत्ती, दियासलाई यानी माचिस, सिगरेट, पीने का पानी आदि आवश्यक वस्तुएं जमा करके पानी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मतलब कितनी बाढ़ आती, कितना पानी आता है उसे देखना चाहता था। राजभवन और मुख्यमंत्री निवास भी पानी में डूब गए थे। शाम 5 बजे लेखक कॉफ़ी हाउस जाने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। मतलब अभी तक तो कॉफ़ी हाउस में भी पानी, जो बाढ़ का पानी है वह पानी भर गया होगा। तो लेखक ने कहा कि चलो पानी देखने ही जाना है, और यह कह के वह ऑटो में सवार हो गए। लेखक रिक्शे पर बैठकर पानी देखने निकला। लोग विभिन्न वाहनों से अथवा पैदल पानी देखने जा रहे थे और देखकर लौट रहे थे। सबकी जिज्ञासा थी, मतलब सबके जानने की इच्छा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। फ्रेजर रोड, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बारिंग रोड, भट्टाचार्य जी रोड पानी में डूब चुके थे। ये सभी बाढ़ के पानी में डूब चुके थे। कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी जैसा घेरुआ जाग वाला पानी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेखक ने भयभीत होकर, वह मतलब इतने भयंकर लग रहा था वह दृश्य कि डरावना लग रहा था, तो लेखक डर गया एकदम उस देखकर। उस मृत्यु के तरल दूध के आतंक के आगे दोनों हाथ जोड़े और वहां से वापस हो लिया। जैसे ही लेखक ने देखा कि वहां पर इतना भयंकर पानी जा रहा है, तो लेखक ने अपने दोनों हाथ जोड़े और वह वहां से वापस रवाना हो गया। मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। मतलब कई लोग साधन से जा रहे हैं, कई पैदल देखने जा रहे थे, कोई जा रहे थे, कोई देख के आ रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा कि मतलब सब जानना चाहते हैं वाकई में बाढ़ का पानी, क्योंकि 18 घंटे निरंतर बारिश हुई तो ये पानी कहाँ तक पहुँचा है, सबकी यही इच्छा थी। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया, क्या पार कर गया, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विंसेंस कॉलेज के पास डूबा हुआ पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, वह गया। यह सभी लोग जो देखने जा रहे थे, आ रहे थे, वह इस तरह से बातचीत कर रहे थे कि पानी कहाँ तक पहुँचा, कितना क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूब गया, इस तरह की बातें कर रहे थे। जब हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा है। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो लेखक थे उनके साथ रिश्ते में बैठे उनको कहते हैं कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। मतलब देखिए इतना भयंकर अपनी तीव्रता से पानी आ रहा है, जो कभी भी यदि हम उसमें उलझे तो हमारी भी मौत हो सकती है। इसलिए उसने कहा कि वह मृत्यु आ रही है और अब हमें आगे नहीं जाना है। आतंक के मारे, डर के मारे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और समय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। मतलब पानी से, इस बाढ़ के पानी से बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं डरपोक भी और कायर भी हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए न थोड़ा और आगे, और रिक्शा वाला कहता है कि चलिए थोड़ा और आगे जाते और देखते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ये रिक्शा करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। और उस ऑटो वालों को भी ना कहा और उसे वापस मुड़ाया। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद, उसके बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। मतलब जो वो सब उस पानी में बह रहा था। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी आवरण छाने लगा था। मतलब लेखक कहता है कि जिस तरह से वहाँ पर दशहरे में जितनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ आज भी वहाँ पर मौजूद थी। कि लेखक कह रहा है कि धीरे धीरे, वह कहता है कि जैसे ही हम गए, धीरे धीरे हरियाली पानी में डूबती जा रही थी। ठीक है, जो
कॉफ़ी हाउस पहुँचे उसके आगे के बारे में बताता है कि लेखक ने तुरंत रिक्शा रुकवाया, भीड़ में से आवाज़ आई, आगे पानी में करंट बहुत तेज है, मतलब बहुत वेग से पानी आ रहा है। लेखक ने रिक्शा मुड़वाकर गांधी मैदान की राह पकड़ी। रास्ते में पानी भरता चला आ रहा था। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग ऐसी घनी भीड़ में जुटे हुए थे जैसे वे दशहरे के दिन रामलीला के रथ को खींचने के लिए जुटते। अर्थात जब दशहरा देखने आते जितनी भीड़ होती इतनी भीड़ आज भी वहाँ पर मौजूद थी। लेखक कहता है कि धीरे धीरे हरियाली पानी में डूबती जा रही थी। इस बीच एक गंवार मुस्टंडा बोला, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बुझो। लेखक को लगा यह आम दुखी ग्रामीण के मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इस तरह से लेखक ने गांव के होते हुए भी कभी बाढ़ नहीं देखी, लेकिन पटना शहर में जो बाढ़ आई उसे देखा और उसके बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया है। इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं, आप वो प्रश्नोत्तर नोट करें कि अपने फ्लैट में रहकर लेखक ने बाढ़ के पानी की प्रतीक्षा कैसे की। पहला क्वेश्चन ये। पटना में दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, पटना में आई बाढ़ को लेखक ने किस प्रकार देखा और अनुभव किया। दूसरा क्वेश्चन ये लिखेंगे। और लेखक तैरना क्यों नहीं सीख सका, ये क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि लेखक का गांव जो था वो पर्वतीय क्षेत्र में था, वहाँ कोई तालाब या नदी नहीं थी, वहाँ बाढ़ भी नहीं आती थी। गांव के अधिकांश लोग तैरना नहीं जानते थे। जल का साधन न होने के कारण लेखक तैरना नहीं सीख सका था। लेखक के गांव की क्या विशेषता थी, ये क्वेश्चन आप नोट करें। ओके, धन्यवाद।